जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है कैंसर है और उसका थोड़ा-सा स्पिरिचुअल एंगल है। तो जब मैं ये सोच रहा था कि ये डीपर सी बात है, मैं आपसे कैसे बात करूँ, कैसे एक्सप्लेन करूँ, तो मेरे ज़हन में एक यूज़ केस आया। मैं वो आपसे शेयर करता हूँ। आपने ज़रूर सुना होगा कि कुरान पाक इनफोर्स करता है, हदीस में भी है कि सदका और खैरात बहुत सारी बलाएँ टाल देता है। बला जो है वो कई तरह से आ सकती है। वो बीमारी की शक्ल में भी आ सकती है और बुरी बीमारियाँ जैसे कैंसर है इसकी शक्ल में भी आ सकती है। मैं आपसे एक पेशेंट की हिस्ट्री शेयर करता हूँ। कुछ अर्सा पहले हम लोग कुछ वेटनरी की कुछ मेडिसिन के ऊपर काम कर रहे थे। मैंने एक और वीडियो में भी आपसे शेयर किया कि वी हैव एन एमओयू विद यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी साइंसेज। तो उन्होंने हमें 2 प्रोजेक्ट्स दिए। एक प्रोजेक्ट जो था वो रानीखेत, जिसको न्यू कैसल डिज़ीज़ कहते हैं, इस हवाले से था। तो उन्होंने कहा कि जी, हमने कहा मुझे इनपुट चाहिए, उसके लिए हमने कुछ दवाई तैयार की। और यहाँ लाहौर में जो यूनिवर्सिटी के सेटअप के इंचार्ज हैं डॉक्टर ताहिर साहब, उनको दी। उन्होंने मुर्गियों पर ट्रायल किए। फिर उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा कि जी हमारे जो पत्तों की कैंपस है उसमें जो इंचार्ज हैं डॉक्टर साहब, वो इज़ द मोर अप्रोप्रिएट पर्सन। तो मैं उनको पहली दफ़ा मिलने गया और मैंने उनको उन्हीं के रेफरेंस से कुछ सैंपल वैम्पल भी दिए। तो जब उनसे डिस्कशन हो रही थी तो उन्होंने कहा, ऐसे बातों में ज़िक्र हुआ, उन्होंने कहा जी आप हकीम हैं। अच्छा ऐसा करें, जैसे नॉर्मली होता है हमारे यहाँ कि अच्छा आप हकीम हैं, ये मेरी नब्ज़ देख के बताइए कि मैं मुझे क्या प्रॉब्लम्स है। मैंने कहा मैं क्योंकि प्रैक्टिसिंग तबीब नहीं हूँ तो मैं आपको नब्ज़ पे कमेंट नहीं करना चाहता। ठीक है। कुछ और गुफ्तगू हुई तो कुछ ऐसी बात हुई कि उन्होंने मुझसे पूछा, अच्छा तिब की कोई ख़ास बात बताइए। मुझे नहीं पता क्यों उनका चेहरा देख के, उनसे गुफ्तगू करके मुझे कुछ देखिए तिब के अंदर ज़रूरी नहीं होता नफ्स हो, बहुत सारे मार्कर्स होते हैं। जब आप किसी से मुलाकात करते हैं, चेहरा देखते हैं, उनकी गुफ्तगू का तरीक़ाकार देखते हैं, उनकी गुफ्तगू के रब्त और अल्फाज का चुनाव देखते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपके ज़हन में एक पेशेंट का या जो सामने वाला है, ज़रूरी नहीं कि वो पेशेंट हो, उसका एक खाका सा बनता है। तो उन्होंने तो मैंने उनसे कहा कि मैं आपको एक बात बताता हूँ कि दुनिया में अगर जितनी भी बीमारी है ना, अगर उनको मैं 2 में तक़सीम करूँ, 2 कैटेगरीज़ के अंदर, तो उसमें एक बुख़ल की बीमारी है और एक हिर्स की बीमारी है, ठीक है? उन्होंने कहा जी मुझे नहीं समझ आई, मुझे इसको इलैबोरेट करें। मैंने कहा मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि जो पेशेंट जो है बुख़ल में होगा उसको डायबिटीज़ हो जाएगी और जो पेशेंट जो है हिर्स में मुब्तला होगा, लालच में मुब्तला होगा, उसको कैंसर हो जाएगा। तो मैंने देखा डॉक्टर साहब का चेहरा ना एकदम फ्लैट सा हो गया, कोई मेबी 20-30 सेकंड्स के लिए बिल्कुल साइलेंट हो गए। तो मुझे कहते हैं कि अच्छा इरफान साहब, बात तो आपने ठीक कही है। मैंने कहा क्या मतलब, किस तरह से? उन्होंने कहा कि देखिए मैं अपनी एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। मुझे पैसे बनाने का बहुत शौक़ है, ठीक है? और मैं बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ़ तरह की एक्टिविटीज़ में एंगेज हूँ। हम 6 भाई हैं और हम में से मैं अकेला हूँ जो मुझे लगता है कि जिसको सबसे ज़्यादा इस चीज़ का है कि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने हैं और मैं इन्वेस्ट भी करता हूँ मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर जो है ज़्यादा से ज़्यादा। मतलब उन्होंने अपनी खुद ही एक एडमिट की कि जी आम तौर पे ये ज़रा कम होता है कि लोग अपने आप को इवैल्यूएट कर सकें, अपने आप को गेज कर सकें कि उनको इस तरह के कुछ मसाइल भी हैं या इसको मसला समझना ही इटसेल्फ एक चैलेंज होता है। तो मैंने कहा अच्छा बताइए। तो कहते हैं कि मुझे ज़ुबान का कैंसर हो गया था। फिर उन्होंने कहा कि ये मेरी ज़ुबान देखिए। ज़ुबान दिखाई तो वो एक साइड से थोड़ी-सी सर्जिकली इनमेज की भी थी, उसको स्लाइस किया हुआ था। और उन्होंने कहा इसकी वजह से मेरी आवाज़ में भी है और कुछ अरसे के बाद मुझे ओरल कीमो किसी तरह की लगवानी पड़ती है, जिसके बाद ये ना हो कि ये कैंसर सेल्स जो है वो ग्रो कर रहे हैं। बताने का मकसद ये था, आम तौर पे अगर हम किसी से बात करेंगे कि भाई कैंसर का ताल्लुक जो है वो हिर्स के साथ है, लालच के साथ है, तो वो शायद मानेंगे नहीं। मगर अगर आप इसको रिलीजियसली देखें तो देखें, जब हम सदका खैरात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आपके अंदर से वो हिर्ज, वो लालच किसी हद तक बैलेंस आउट हो रहा होता है।
तो जब वो बैलेंस आउट होगा तो जो बहुत सारी बलाएँ ज़िक्र है कि बहुत सारी आफ़ात और इस तरह की चीज़ें आपके ऊपर नहीं आएँगी, उसमें से एक बड़ी आफ़त जो है वो कैंसर भी है। हमने एक और साहब के बारे में सिर्फ़ सुना, मैं मिला नहीं कभी। मैंने कहा जी उनको कैंसर हो गया था और किसी हकीम साहब के पास गए और उन्होंने कहा कि जी आपका इलाज ये है, और वो भी बस फिल्थी रिच पर्सन। मैंने सुनी-सुनाई बात है कि मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, मगर मैं उसको उसी से कोरिलेट करूँगा। उन्होंने कहा कि जी आपने कुछ भी नहीं करना है, ये आपके डॉक्टर्स ने कह दिया हुआ था कि जी आपके महीना 2 महीने या 3 महीने आपकी लाइफ के हैं और इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें, वो पर्टिकुलर एरिया है वहाँ गुर्बत बहुत ज़्यादा है, तो आप वहाँ जाके लोगों की हेल्प करें। तो कहते हैं कि वो चले गए, उन्होंने कहा कि जी अब ज़िंदगी तो है कुछ नहीं, और वहाँ के जो लोकल लोग थे, गरीब थे, और वहाँ उन्होंने उनकी हेल्प करना शुरू की बग़ैर किसी दवाई के, बग़ैर किसी कोई तब्दीली के, ऐसी किसी चीज़ के। और अल्टीमेटली 3-4 महीने के बाद जब वो वापस आए और उनकी जब रिपोर्ट्स की गई, तो बग़ैर किसी कीमो, बग़ैर किसी दवाई के वो ठीक हो गए हुए थे। अगेन समझने की बात ये है, मुझे नहीं पता कि ये झूठ है, सच है, घड़ी-घड़ाई बात है, मगर इसकी हिकमत बिल्कुल वाज़ेह है। वो ये है कि अगर आप अपनी लाइफ़ के अंदर तवाज़ुन लेके आएँगे, हिर्स एक एक्सट्रीम है जिसके अंदर आपको लालच है, और बुख़ल चीज़ों को रोक के, जो कि सेलुलर लेवल के ऊपर हम देखें तो वो रोक देता है चीज़ों को, और हम इसको डायबिटीज़ के साथ कनेक्ट करें तो वो उसकी फ़िज़िकल रैशनल जो है वो समझ में आती है। तो दोस्तों कोशिश ये करें कि हिर्स और जो दूसरी तरफ बुख़ल है, इसके दरमियान में ज़िंदगी गुज़ारें, और आप बहुत सारी क्रॉनिक बीमारियाँ या ऐसी ख़तरनाक बीमारियाँ जिनको लाइलाज कहा जाता है, उससे इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको महफ़ूज़ रखें। बहुत शुक्रिया।